के अंदर, देश के हालात के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, कुछ लोग लोगों को धोखा देकर रेवड़ियां बांटकर सत्ता प्राप्त करने के आदी बन चुके हैं लोगों के अंदर। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने बार बार ये शब्द दोहराया, मुझे गाली दी गई, मुझे गाली दी गई। इतना झूठ बोलना है। संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति किसने गाली दी? और चोर की दाढ़ी में तिनका। बात प्रधानमंत्री जी ने कहा रेवड़ी बांटकर कुछ लोग कर रहे हैं, आपको पतंगे क्यों लगे पूछना चाहता हूं। और सबसे बड़ा झूठ आपने बोला कि दिल्ली में एजुकेशन 12वीं तक की शिक्षा में लोगों को फ्री दे रहा हूं। 2004 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद से दिल्ली में 12वीं तक की शिक्षा हर व्यक्ति के लिए फ्री है, पहले से ही फ्री है, केजरीवाल साहब ने नहीं की है। दूसरा, उसने कहा कि मैं दिल्ली के अंदर 20 लाख तक का ऑपरेशन का खर्चा दिल्ली के हर व्यक्ति को मुफ्त में दे रहा हूं। केजरीवाल साहब 1000, आप 2 करोड़ लोगों को फ्री की इलाज देने की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन की 20 लाख, 1500 लोगों की सूची जारी कर दो, आपने कितना दिया है? दिल्ली के लोग तो तिल मिलाकर निश्चित रूप से आपको गाली दे रहे होंगे जिसने सुना है कि किसको इलाज दिया है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया जैसी भारत सरकार की, केंद्र सरकार के अस्पताल हैं। एक्सीडेंट के बाद लोग सीधा उन्हीं अस्पतालों में इलाज कराने में विश्वास करते हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कोई नहीं जाता एक्सीडेंट के बाद, कोई नॉमिनल छोटा मोटा एक्सीडेंट जाता है, एक रिकॉर्ड दिल्ली के लोगों से कोई निकालकर देख सकता है। आपने कहा कि क्या मैं गुनाह कर रहा हूं कि मैं डीटीसी के बस में महिलाओं को फ्री किराया दे रहा हूं? केजरीवाल साहब पिछले 7 वर्ष में बताएं आपने कितनी डीटीसी की बस खरीदी? डीटीसी की बस खत्म हो गई। आपने दूसरा बड़ा झूठ बोला कि दिल्ली का बजट फायदे में जाता है। केजरीवाल साहब, जल बोर्ड लगभग 60,000 करोड़ घाटे में है, आज तक ऑडिट नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? आपने कहा मैं सभी दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा हूं। यह सबसे बड़ा झूठ। जिस व्यक्ति का बिजली का बिल 201 यूनिट आ जाता है उसको उसी 4.5 रुपए यूनिट के हिसाब से दिल्ली में बिल लाए जा रहे हैं। इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? दिल्ली के मेरे भाई बहन अगर देख रहे हो, सुन रहे हो तो केजरीवाल के झूठ को भी सुनो। उसने कहा दिल्ली के हर व्यक्ति को 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा हूं। 200 यूनिट बिजली फ्री उनको दी जाती है जिनका केवल 200 यूनिट ही दिल्ली में बिजली कंज्यूम होती है। उसके बाद सबसे बड़ा झूठ केजरीवाल का कि केजरीवाल साहब ने कहा कि आपके मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, केजरीवाल साहब तुमने कहा था कोठी की आवश्यकता क्या है? आप बताएं फिर एक बार दोनों बच्चों की कसम खाकर कि तुमने जो बंगला बनवाया सीएम हाउस में, उसमें करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद 10 लाख रुपए की लागत से स्विमिंग पूल बनवाया? नहीं बनवाया। तुम कहा करते थे शीला जी 27 एसी तेरे दफ्तर में लगे हुए हैं, आप केजरीवाल मीडिया को ले जाकर दिखाएं तुम्हारे घर में जिसमें तुम रहते हो वो महल है या नहीं है। तुम्हारे कितने मंत्रियों के बिजली के बिल फ्री हैं? तुमने कहा केजरीवाल कि मैं देश के अंदर 1947 में काम हो जाने चाहिए थे। दिल्ली में जब दुनिया में देश भारत का आजाद हुआ था तो 47 में आप इमेजिन कर सकते हैं कौन क्या कर सकता था। नए बच्चों को इमोशनल विक्टिम कार्ड खेलकर आप ब्लैकमेल केवल करते हो। केजरीवाल ने सब कहा कि मुझे गालियां दी गई कि मैं फ्री में रेवड़ी बांट रहा हूं। फ्री में आप रेवड़ी नहीं बांट रहे, आप धोखा दे रहे हैं। आपने बिजली के अंदर 49,000 करोड़ रुपया 2015 से लेकर 21 के बीच में अनेकों चार्ज लगाकर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से वसूल किए। आप पुनः फिर एक बार बताएं अपने बच्चों की कसम खाकर कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सत्य बोल रहा हूं, यह बताएं आप लोग। केजरीवाल साहब ने ऊपर से कहा कि मैं लोगों को एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री दे रहा हूं। मेरे मोहल्ला, केजरीवाल बताया आपके कौन से मोहल्ला क्लिनिक में आज तक किसी भी एक छोटे से छोटे व्यक्ति का कभी ऑपरेशन हुआ है क्या? वो एक छोटी मोटी दवाई देने के लिए 2 बजे तक खुलते हैं। आपने कहा 900 मोहल्ला क्लिनिक खोलूंगा और आपके 200 भी मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में चालू नहीं है। उनसे ज्यादा एनसीडी की 300 डिस्पेंसरी दिल्ली में चल रही हैं जो 5 बजे तक लोगों को फ्री में हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। केजरीवाल साहब, आपने विक्टिम बनकर कहा कि मुझे गालियां दी जा रही हैं। केजरीवाल साहब बताएं आपको कौन गाली दे रहा, किसने गाली दी? आप ये विक्टिम कार्ड खेलकर आपने कहा था मैं पंजाब में नशाबंदी करूंगा। दिल्ली में आपने लगभग 3,000 करोड़ रुपया 3 L1 ठेकेदारों से पैसे लेकर और शराब के ठेके देकर गरीब लोगों को एक बोतल के साथ एक फ्री
पंजाब से लाई नकली शराब आप बिकवा रहे हो, वो बच्चे 5 साल बाद जिनके फेफड़े खत्म हो गए, उनकी बद्दुआ किसको लगेगी? आप सत्ता पर बने रहने के लिए गरीब परिवारों के बच्चों को मौत पिला रहे हो केजरीवाल, केवल रिश्वत देकर। पूरी रात ठेके खुलते हैं, महिलाओं के लिए अलग पब बनाने की तुमने बात कही है। आप कौन से देश को बनाना चाहते हैं? किस गरीब की रक्षा करना चाहते हैं केजरीवाल? आपने कहा था कि मैं दिल्ली के अंदर दिल्ली को स्वर्ग नगरी बनाऊंगा, यमुना में 1 साल के बाद डुबकी लगाऊंगा। केजरीवाल 7 साल में यमुना गंदा नाला हो गई है। मोदी साहब ने नमामि गंगे से गंगा को कितना पवित्र कर दिया। आप प्रयागराज से जाकर कहीं भी गंगा जाकर देखिए कितनी स्वच्छ हो गई। आपने क्या किया? केजरीवाल साहब, आपने कहा मैं हर घर नल से जल देकर 700 लीटर पानी दूंगा। आपने टैंकर डबल कर दिए, टैंकर माफिया बढ़ गए। गरीब आदमी जो कॉलोनियों में झुग्गी बस्ती में रहते हैं, वो 500 से 1000 रुपए लेकर 500-200 लीटर टैंकरों से पानी भरवाते हैं। अगर ये सत्य नहीं है केजरीवाल, आप एक सर्वे करने के बाद एक कसम खाकर दिल्ली के लोगों से पूछिए कि आप कर रहे हैं। मुझे मालूम है, आपको मालूम है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को आपसे आपने कोई लेना देना नहीं है। आप देश के अन्य राज्यों में लोगों को यह बात कहकर गुमराह करना चाहते हैं कि कौन सा वो लोग दिल्ली में आकर पूछेंगे, कौन सा कंफर्म करेंगे। तुम्हारी चिकनी चुपड़ी विक्टिम बनके वाली, रोने वाली, चूहे जैसी शकल बनाने वाली शकल से देखकर लोग तुम पर तरस खा जाएंगे। केजरीवाल, तुमने लोगों को कहा था मैं दिल्ली को सिंगापुर बनाऊंगा। लोगों ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर तुम्हें वोट दिया, ये सत्य है, लेकिन दिल्ली के लोग आने वाले वक्त में तुमको बख्शने वाले नहीं है। हो सकता है तुम्हें गलतफहमी हो कि एक विधानसभा का बाई इलेक्शन आप जीत गए हो। देश में 90% जिस राज्य में जिस चीफ मिनिस्ट्री की सरकार होती है, लोग वहां के उसी के एमएलए को जिताते हैं बाई इलेक्शन कि अकेला एमएलए क्या करेगा, हम विकास तो करा लेंगे। इस गलतफहमी में आप एक सीट दोबारा बाई इलेक्शन की जीत गए हो, लेकिन दिल्ली के लोगों ने आपको नहीं जिताया है। आप अपनी यह बात कहकर और देश के लोगों को टीवी चैनल पर बैठकर, आप एएनआई को बुलाकर, दूरदर्शन पर करोड़ों रुपया अरबों खर्च कर कर यह बात देश के लोगों को गुमराह करना चाहते हो। आपने कहा मेरे 90% रिजल्ट आए हैं। केजरीवाल साहब, आपके अंदर गैरत है तो 9वीं क्लास में कितने बच्चे फेल हुए, 11वीं क्लास में कितने बच्चे फेल हुए, यह रिजल्ट आप सामने कर दो। केजरीवाल साहब, आप अगर ऑनेस्ट ईमानदार हैं, आपने कहा था कि जो सरकारों के पैसे फंडिंग दान आते हैं उनको पोर्टल पर ऑनलाइन नेट पे हम डालेंगे। आज तक आपने कभी नहीं डाला आम आदमी पार्टी का अकाउंट क्या है, आम आदमी पार्टी में कितना पैसा कहां से आया, फंडिंग कहां से हुई। केजरीवाल साहब, आपने कहा था कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो देशद्रोह हैं। हम देशद्रोह नहीं है। आपसे बड़ा देशद्रोह कौन हो सकता है जो खालिस्तानियों के साथ मिलकर पंजाब में सरकार बनाकर आपका मंत्री जो जेल में है, वो जेल में, चलो ईडी को तो तुम बहाना लगा सकते हो, केंद्र के दबाव में किया होगा, लेकिन क्या अदालत में जजेज ने वो सबूत नहीं देखे होंगे? अदालत ने, जजेज ने, कोर्ट ने उसको सतेंद्र जैन को जेल में भेज दिया। आज तक वो मंत्री क्यों है? क्योंकि तुम्हारा इकट्ठा किया हुआ एनजीओ का पैसा सतेंद्र जैन के द्वारा वो वहां पर रखा गया है। अगर तुम सतेंद्र जैन को मंत्री पद से हटाओगे, सतेंद्र जैन मुंह खोलेगा और तुम्हारे पोतले खुलने शुरू होंगे केजरीवाल। इसीलिए आपने कहा मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं समझदार हूं। आपका ही एक एमएलए, एक मंत्री फर्जी डिग्री के अंदर जेल में गया था। तुमने कहा था ये सब के सब मेरे नवरत्न हैं। केजरीवाल साहब, आपके अंदर गैरत है, ईमानदारी है। आप दुनिया को ये बताना चाहते हैं आप ईमानदार हैं। तुम्हारे एमएलए की संपत्ति, जो तुम्हारे एमएलए हैं, उनकी संपत्ति 5 साल पहले क्या थी, आज उनकी संपत्ति क्या है, यह पूरा देश जानना चाहता है केजरीवाल कि दिल्ली में कैसी ईमानदारी की सरकार चला रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे जादूगर और ऐसे बाजीगर वो होता है जो डुगडुगी बजाकर लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाता है। जादूगर वो होता है जो सबकी नजर बंद करके और जादूगर करके ये दिखाता है कि मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूं। तो ऐसे बाजीगर और जादूगर से बचिए। देश चलाना है, देश को खालिस्तानियों के हाथों या आतंकवादी गतिविधि करने वाले, स्वाइन बाग में बैठने वाले लोगों के हाथों नहीं सौंपना है। बहुत बहुत धन्यवाद।